आ गया। सबसे पहला नमस्ते सबको। क्लास ही चालू नहीं हो रही है। क्यों नहीं चालू हो रही है यार? तुम मन से नहीं मांग रहे हो लगता है ऊपर वाले से। कब आइएगा? पर यही है। ओके। कल तक हमने जो जो भी किए थे, नमस्ते, कितना, नहीं नहीं कच्चा मैंगो नहीं खाएंगे। कौन कौन? तरुण, विकी, अमन, लव, राखी, अदिति, आयुष, सौरभ, सचिन, वंश, जीनल, समेद, चिराग, लक्ष्य, रचित, सचिन, नैतिक, लक्ष्य, ए, चिराग, आदर्श, शेखर, और यार प्रियांशु, आकृति, अनीशा, कैनी, आदित्य, विवेक, तन्मय, राजकुमार, संस्कार, अथर्व, नंदू, दीपक, देवेश, ऋषि, गोविंदा, स्वाति, रजत, अंशु, मोहम्मद, देवेश, पीयूष, सप्तांशु, गोविंदा, ध्रुव, सोनू, एज मैनी डिफरेंट नेम्स। जो जो भी बोल सकता हूं वो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो जो भी मेरे सामने आ रहे हैं, अंकित, रेहान, निकेश, नीलेश, दोनों, वाह, निखिल, ऋषभ, यशराज, रितंबरा, लोकेश, श्री, अरे श्रीशिल, बिल्कुल ही नया नाम है भाई, विजेश, वाह। आज तो बहुत सारे बच्चे, नए नए बच्चे नाम के साथ में दिखाई दे रहे। कुछ पुराने बच्चे भी रिपीट। अमित भी है, वेरी गुड अमित। आदर्श, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीमान, कार्तिक, देखो इतने सारे नए बच्चे हैं। मतलब आप सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स जो मुझे पता भी नहीं होते यार, ये कहीं आवाज भी नहीं देते हैं। सनी, श्रेयश, ठीक है, सचिन, अनुभव, मतलब जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल पाता। मैंने कभी कभी जिनको देखता हूं, एकता, गौरव, ध्रुव, रविंद्र, अब तो क्या तेजी से भाग गए, तो मुझे पकड़ में भी नहीं आ रहा है। देखिए साहब, इतने सारे नए नए बच्चे जो कुछ ने अभी तक कभी कभी ही दर्शन दिए हैं, कुछ तो बहुत समय से हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात है ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए साहब, आयुष, गोविंदा, प्रिंस,
इन दिनों एक हिंदी मीडियम टाइप का एक स्टूडेंट था, वो सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। अच्छा अनुज, चलिए। अच्छा फॉर्म फ्लिप नहीं होता इसलिए। अच्छा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए साहब, अपन आगे भी चलते हैं और चीजों को पीछे भी कहीं कहीं संभालते देखते जाते हैं कि कहीं कोई कोई चीज हमसे छूट ना जाए। ठीक है, आगे चलना बहुत मस्त है। बस एक मिनट के लिए थोड़ा टटोल के देख लेता हूं कि कोई ऐसी चीज जो मिस हो रही है वो भी खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, पिछली बार का हमारा लास्ट सीन क्या था? ओके, ये था हमारा लास्ट सीन। ठीक है, अगला अगला सीन भी हम कुछ हिस्से मिलता जुलता ही उठा लेते हैं, है ना? अगला सीन भी कुछ मिलता जुलता उठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा रहा है कि, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर एफ एक्स जो है वो अपने आप में मिनिमम ऑफ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो, ठीक है ना, तो पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x बिलोंग्स टू r के लिए। दूसरा एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, x जब 1 से बड़ा हो तब के लिए। तीसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस है। ओके, चौथा ऑप्शन अगला कहता है नॉट डिफरेंशिएबल फॉर टू वैल्यूज। ओके, अब जरा चेक कर लेते हैं ये एक्चुअल में क्या स्टोरी में ज्यादा जिएगा, है ना? अब जरा इसकी कहानी को चलते हैं, देखिए साहब, बिरमानी। जरा देखिएगा स्टोरी क्या है बेटा। पहला y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन होगी। y इक्वल टू 1 क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो अपने आप में ऐसा कुछ जा रहा होगा। ठीक है, तीसरा ये जो 1 और ये आपस में 1 पे ही मिलेंगे, क्योंकि पता होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो x इक्वल टू 1 पर ही 1 देगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर किसी ने एक्स क्यूब की बात करी तो एक्स क्यूब क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी देर के लिए नीचे जाएगा और फिर 1 के बाद ऊपर उठेगा। राइट है, फिर 1 के बाद वो ऊपर उठेगा, माने 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, नीचे रहेगा और उसके बाद वो ऊपर उठना चालू होगा। ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने अपनी तरफ से तीनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब तीनों ग्राफ के बारे में मुझे ये पता है कि ये तीनों अपने आप में x इक्वल टू 1 पर कटे हैं। तो x इक्वल टू 1 पर ये कट रहे हैं तो वहां एक स्ट्रेट लाइन बना दी। इस लाइन के इस पार एक ग्रीन कलर का ग्राफ है, एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और एक 1 का ग्राफ है। क्वेश्चन इसका मिनिमम मांग रहा है, तो मिनिमम वाले ग्राफ में तो मैं इसी को पकड़ूंगा कि भाई मिनिमम में तो यही है, ये मिनिमम हो गया। इस बेल्ट में सबसे नीचे कौन है? इस बेल्ट में सबसे नीचे ग्रीन कलर का ग्राफ है, तो मैं इसको पकड़ लिया। ठीक है, इसके बाहर जाने पर एक ग्रीन कलर का ग्राफ है, एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ है
और एक स्ट्रेट लाइन है। तीनों में सबसे नीचे कौन है? तीनों में सबसे नीचे बट ऑब्वियस है हमारे पास में एक्स क्यूब है। तो ये जो कुछ भी ग्राफ के नाम पे मेरे से बना, क्या ये ग्राफ एक शॉट में बन सकता था? हाँ, एक शॉट में बन सकता था। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये कह रहा है ये अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल है। ये अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है और अपने आप में सिर्फ एक ही वैल्यू 1 पर ही ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसके सिवा ये कहीं नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद तो ये एक्स क्यूब को ही फॉलो कर रहा है जो कि बराबर कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया? हाँ, अगर देखा जाए तो एक के पीछे तो लगातार बढ़ता गया, परंतु एक से आगे जाने पे कांस्टेंट हो गया, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 माने फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा कहना गलत है एक के आगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, हम कहेंगे ये अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल तो है परंतु कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर सब में मिला के देखा जाए तो सबसे, अगर किसी ने पूछा विच ऑफ द वन फॉलोइंग होल्ड गुड, तो हम सी पे मार्क करेंगे, सी इज द बेस्ट ऑप्शन ओवरऑल, ठीक है ना। तो फंक्शन अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1। आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है साहब, ठीक है ना, आईआईटी 2006 का सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नॉट डिफरेंशिएबल क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे शार्प आ गया, शार्प है ना, अचानक से बैंड आ जाए तो हम कहते हैं उस केस में नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, 2x प्लस 3 मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 4 ऑफ y, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है डिसकंटिन्यूअस एट 1 पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड है नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तीसरा है डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट सेम पॉइंट, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, अब कैसे चलना है? देखिए साहब, जैसा भी ये कहना चाहता है बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझिएगा? ये क्वेश्चन में कह रहा है 2x प्लस में 3 मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 4y, सही है। मॉडुलस किसके पास है? y के पास। इसका मतलब जब भी मैं इसको डिफाइन करूंगा तो डिफाइन करते टाइम पे दो ऑप्शन सोचूंगा, y जब पॉजिटिव हो, y जब नेगेटिव हो। y अगर पॉजिटिव हो गया तो मुझे यही इक्वेशन दिखेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ऑफ y। y जब नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे यही इक्वेशन दिखेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ऑफ y, सही है। मैं अगर ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं तो ये उधर जाकर के y इज इक्वल टू 2x बनाएगा। जब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो यही मेरे को 7y इज इक्वल टू 2x दिखेगा, माने y इज इक्वल टू में 2/7x दिखेगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना क्या क्या मेरे को मिल रहा है। 7y इज इक्वल टू 2x माने 2/7x। अब मैं आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा फंडा पूछता हूं, y पॉजिटिव कहां होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे? y पॉजिटिव कहां होता है? तो y पॉजिटिव कहां होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, 2x हल्का सा उठा करके आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कह दिया ये y इक्वल टू 2x है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है, बस आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी कि ये y इक्वल टू 2x है। नीचे तक क्यों नहीं लाए? क्योंकि सिर्फ इसने y पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया था। y नीचे के लिए अगला कह रहा है y इक्वल टू में 2/7x, इसमें x का कोफिशिएंट 1 से कम है। x अगर y इक्वल टू x 48 डिग्री पे होता है तो 1 से कम m होने पर वो नीचे झुकता है। माने अगर कोई इस लाइन की इक्वेशन ढूंढेगा तो इसका ग्राफ कुछ हद तक ऐसा, माने इस तरह से होगा, लेकिन हमें सिर्फ पीछे पीछे का ग्राफ बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर हल्का सा बैंड आएगा और फिर ये यूं जाएगा। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू में 2/7x बनाएगी।
ये लाइन यूं हो जाएगी, फिर बैंड हो जाएगा, और बैंड होते ही यहां पे डिफरेंशियबिलिटी खो दिया, बैंड हो गया, यहां पे दिख रहा है बैंड आ गया, बैंड आते ही नॉट डिफरेंशियबल हो गया। लगातार तो है परंतु डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशियबल बट कॉन्टिन्यूअस। तो मेरा जवाब क्या होगा भाई साहब, नॉट डिफरेंशियबल एट वन पॉइंट इज अ करेक्ट, है ना। अब डिसकंटिन्यूअस एट वन पॉइंट रॉन्ग हो गया, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, नहीं है, ठीक है। नॉट डिफरेंशियबल एट वन पॉइंट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द सही ऑप्शन, सही है। तो बहुत सिंपल है लेकिन काम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई बार हमें ग्राफ की छोटी मोटी नॉलेज होना बहुत सुंदर काम करवा देगा। ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना कि क्वेश्चन में कैसे आखिरकार चलाना है गाड़ी को, राइट है। कोप केओपी, है ना। देख बेटा, बैकलॉग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, अगर बहुत ज्यादा अड़ी पड़ जाए लिमिट स्ट्रॉन्ग कर लेना, लिमिट से कॉन्टिन्यूटी समझ में आ जाएगा। वैसे डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज्यादा लिमिट का ऑप्शंस नहीं है, फिर भी अच्छा रहता कि अगर काम बन जाएगा, है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या चीज कौन कौन मांग रहा है। पहला, ठीक है, किसी ने कहा y इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ड्रॉ ग्राफ एंड डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लीजिए अभी कर देते हैं। देखो साहब, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस जिसके पास है वही बदलता है ना, बाकी लोग नहीं बदलेंगे बेटा, इसलिए वहां माइनस नहीं आएगा। ये देखो साइन मॉड एक्स, इसको ध्यान से देखना। मॉड किसके पास है, इसके पास, मॉड एक्स, इसका टर्निंग पॉइंट 0 है। इसका मतलब ये दो बातें कहेगा, एक्स जब 0 से बड़ा हो, एक्स जब 0 से छोटा हो। एक्स अगर 0 से बड़ा हो गया तो y इक्वल टू में पहला साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ये मॉड एक्स की जगह x आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स जैसा दिखेगा। x अगर नेगेटिव हो गया तो y इक्वल टू में मुझे साइन एक्स तो दिख रहा है, प्लस ये माइनस का x हो जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है ना। ये देखिएगा, ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब आपको पता है कि माइनस सरक के बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। सेम वे अगर देख रहे हैं तो y इक्वल टू में कितना हो गया, 2 sin x, ऐसा। अब जरा ग्राफ की दुनिया में आते हैं, ठीक है। अब सोचना क्या है, x ग्रेटर देन 0 किधर होता है, इधर। y ग्रेटर देन 0 ऊपर, x ग्रेटर देन 0 राइट में। राइट में ग्राफ बनाना है 2 sin x का, माने आपने 2 sin x का मतलब sin x का डबल, ठीक है ना। ऐसा वाला ग्राफ बन गया ये ग्राफ। और x लेस देन 0 माने उधर लेफ्ट में, और रीजन के लेफ्ट में y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस इज द राइट आंसर, तो आपका x एक्सिस बन गया। समझ रहे हो आप। तो ये ग्राफ ऐसे, फिर यहां पर ऐसा चल रहा है। हालांकि बहुत ही प्रोमिनेंट बैंड दिख गया, एक बहुत ही शार्प एज दिख रही है, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा हो भी रहा है तो कंफर्म कैसे करें कि सर ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। तो पहला काम तो इसको करने का छोटा तरीका क्या है, करने का छोटा तरीका, अगर आसान सा फंक्शन हो, जैसे ये 2 sin x है, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज लेस देन 0, तो करने का प्रॉपर रास्ता क्या है, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं, ऐसे 0 रख दो, 2 sin 0, और नीचे वाले का आंसर क्या आ रहा है, 0, तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये RHL हो गया, ये RHL हो गया, ये LHL हो गया। साइन 0 0 होता है, तो 0 बराबर 0 माने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस होने के बाद अब इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, हाँ 2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 cos x, ठीक है। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, अब x लेस देन 0 पे आ जाओ, ठीक है ना। f' x के कारण से अब आपको सिर्फ दो चीज चेक करनी है बेटा, एक आपको निकालना है RHD और एक आपको निकालना है LHD, सही है। कब, 0 पर, ठीक है। RHD माने L है तो लेस देन के सामने का, लेस देन के सामने f' x में क्या लिखा है, 0,
ग्रेटर देन में जो है वो RSD होगा, तो 2 cos x और x की जगह 0 पुट करना है, तो कितना आ गया बेटा 2। ये इसका RSD कितना आ रहा है 2, LSD कितना आ रहा है 0। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ये बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से सुनना। x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड x की जगह x जब लेस देन 0 होता है मॉड x की जगह -x। पहले वाले के पास मॉडुलस नहीं है, इसलिए वो चुप बैठेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सेम पिछले क्वेश्चन में भी परेशानी हो रही थी कईयों को, वो क्लिक नहीं करे बेटा कि वो हम y की बात कर रहे हैं ना, तो y सिर्फ उसी का बदलेगा जिसके पास मॉड है। मॉड ही चेंज दे रहा है, जब y पॉजिटिव तो वो y दे रहा है, जब y नेगेटिव तो -y दे रहा है, मॉड दे रहा है। 4y के पास कुछ नहीं है, वो चुपचाप बैठेगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझना, इसीलिए यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, sin x ही रहेगा, सिर्फ मॉड वाला प्राणी ही बदलेगा। क्या तक बात समझ में आ गई? ऐसे चलना है। ठीक है, तो सर ये भी मेथड है कोई, मतलब वो फार्मूले के सिवा ये भी मेथड ध्यान में रखना है। हाँ, ये शॉर्ट है, अगर भाई ये छोटा मोटा फंक्शन है तो ये अकेला ही निपटा लेता है, ये परेशान नहीं करता, ये खटाखट सॉल्व कर देता है। इसका मतलब फंक्शन यहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। एग्जैक्टली ये नॉट डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। यहां तक की बात बराबर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन में, कितना 1 जब आपका x माइनस इनफाइनाइट से बड़ा हो और 0 तक जाए। फिर आगे दे रखा है 1 प्लस मॉड साइन x। ठीक है, कब? जब आपका x 0 से π/2 तक जाए। फिर आगे दे रखा है 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर, जब आपका x π/2 से बड़ा हो और इनफाइनाइट तक जाए। ऐसे क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन कहता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे बात कीजिए। करते हैं। ठीक है, अब जरा चुटकियों का खेल समझना। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल, उसकी रेंज -2 से 2 भव्य, एकदम सही बात है। ठीक है, अब जरा सोचो, देखो आप पहली चीज बताओ, 0 से π/2 क्वाड्रेंट कौन सा? क्वाड्रेंट कौन सा? आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। ध्यान है ना? तो ये मॉड साइन एक्स क्या कर रहा है? मॉड साइन एक्स को तो साइन एक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकलेगा। तो एक्चुअल फंक्शन पकड़ो, एक्चुअल फंक्शन क्या हो गया? देखो 1 के कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर जगह कोई मॉड वॉड नहीं है, उल्लू बनाने के लिए दिया गया था। समझ रहे हैं? 0, और यहां कितना 0 एक्स एन π/2, ये कितना बेटा π/2 एक्स एन इनफिनिट। अब सोचो जरा ध्यान से, ये फंक्शन बना, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो। याद है ना, 0 इज अ टर्निंग पॉइंट। हम x इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। लेस देन के सामने वाला LHL 1 है, ग्रेटर देन के सामने वाला 1 प्लस साइन 0 है। सही है? अच्छा, आपको भी पता है साइन 0 0 होता है और 1 प्लस 0 1 ही होता है। 1 बराबर 1 माने फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा? π/2। π/2 पे चेकिंग चल रही है। लेस देन के सामने वाला LHL होता है 1 प्लस साइन π/2, सीधा π/2 पटको इजिकल टू में। अब ग्रेटर देन के सामने वाला RHL होता है 2 प्लस एक्स की जगह पर π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर पटको, x की जगह सीधा π/2 पटका। ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 प्लस 1 भी 2 आ रहा है, 2 इक्वल टू 2 हो रहा है, और ये बता रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर भी और π/2 पर, मतलब पूरा कॉन्टिन्यूस है। लेकिन सर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालोगे? क्या ये एक आसान फंक्शन है? डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? तो f' पे दौड़ो। f' क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 प्लस साइन एक्स का cos x, 1 का 0 साइन एक्स का cos x, इसका डिफरेंशिएशन 0,
प्लस में 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई 2, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये कब तक काम करेगा? माइनस इन्फाइनाइट टू 0 तक। ये कब तक काम करेगा? पाई बाई 2 तक। ये कब तक काम करेगा? पाई बाई 2 से इन्फाइनाइट तक। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात आ गई, राइट है। अब क्या करना है? अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी कहां का? 0 पर और पाई बाई 2 पर, सही बात है ना, 0 और पाई बाई 2 पर। ध्यान रखना, दो ही बातें चेक करनी है, एल एच डी आर एच डी, एल एच डी आर एच डी। जरा ध्यान से सोचना, एल एच डी माने लेस देन के सामने का, 0 के अंदर लेस देन ये रहा, इसके सामने क्या लिखा है? 0। ग्रेटर देन के सामने चलो, ग्रेटर देन के सामने लिखा है कॉस एक्स, एक्स की जगह 0। क्या जानते हैं ये 1 हो गया? क्या दोनों सेम है? नहीं, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो एनडी आ गया। एल एच डी पाई बाई 2 में लेस देन ये रहा, कॉस लिखो, एक्स की जगह पाई बाई 2 लिखो, बोला तो 0। आर एच डी में देखो दिख रहा है, ये फंक्शन 2 लिखा, एक्स की जगह पाई बाई 2 लिखो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। क्या दोनों सेम है? तो आप बोलोगे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका तो फंक्शन कंटिन्यूस थॉरोली है, लेकिन पाई बाई 2 पर काम बनेगा, ठीक है। आपको स्टोरी पकड़ में आई? ये इसका छोटा मेथड है, कभी ग्राफ, कभी ये, कभी प्रॉपर फार्मूला, और कभी कभी खटखट खटखट खट काटते चले जाना, राइट है। उम्मीद है ध्यान रखना है आपको, बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ना है, कैसे, कब, किधर दौड़ना है, क्या करना है, सब चीजों का बेटा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। हर चीज को पकड़ना है। हम डिफरेंशियबिलिटी के फार्मूले के बगैर चल रहे हैं, है ना रुचित। अपन ने क्या किया? एक शॉर्टकट पकड़ा है, लेकिन क्या सर शॉर्टकट काम कर जाएगा? कर सकता है, देखो चेक करते हैं, ठीक है। आप पहले यहां तक लिख लो, फिर उसके आगे भी दौड़ता हूं, ठीक है, और बनाते हैं क्वेश्चंस कुछ और। राइट है, चलिए डन, ओके। दोनों एकदम एकदम बराबर है कार्तिक, बराबर काम करते हैं। बस याद रखना, उसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसमें कॉन्टिन्यूटी के बराबर चेकिंग जरूरी है। बिना कॉन्टिन्यूटी के डिफरेंशियबिलिटी पे आओगे, कई बार डिफरेंशियबिलिटी पे वो हां भर देगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत स्मार्ट है ये, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, रेडी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2, एक्स इज लेस देन माइनस पाई बाई 2, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस पाई बाई 2, एक्स एन लेस देन 0, एक्स माइनस 1, 0 एक्स 0 x and less than equal to 1 and ln x, x is greater than 1, ठीक है ना। आपको चेक करके बताना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, x is equal to माइनस पाई बाई 2, नॉट डिफरेंशिएबल, x is equal to 0, डिफरेंशिएबल, x is equal to 1, डिफरेंशिएबल, x is equal to माइनस 3/2। आपको तो मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरी चेकिंग करनी है, जिन जिन से भी चेकिंग हो जाए फटाफट से करना, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी बनाना, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अच्छा लगेगा अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी।
हाँ भाई, करो करो, बताओ मेरे को जल्दी से क्या क्या सोचा। सबसे पहले हम दौड़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए, राइट है, मैं भी दौड़ता हूं। पहला -π/2 के लिए दौड़ेंगे, दूसरा x = 0 के लिए, तीसरा x = 1 के लिए। ठीक है, 0 के लिए दौड़, π/2 के लिए, π/2 पे लेस देन LHL है, माइनस x की जगह पर -π/2, यहां पे लिखना -x -π/2, सही है ना। और RHL के टाइम पे ग्रेटर देन के सामने वाला -cos x, और x की जगह -π/2 पुट कर रहा हूं, -π/2 पुट कर रहा हूं। ये और ये कैंसिल आउट होकर 0 दे रहा है, और ये भी 0 दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन -π/2 पे तो कॉन्टिन्यूस है। अब 0 की बात करता हूं, लेस देन के सामने वाला LHL कहलाता है -cos x, ग्रेटर देन के सामने वाला RHL कहलाता है। x की जगह 0 पुट करा, -1 और -1, और ये भी कॉन्टिन्यूस है। अब मैं 1 पे चल रहा हूं, लेस देन के सामने वाला LHL माने x -1, ठीक है ना, x -1 LHL हो गया, और ये हो गया ln x, सही है। x की जगह 1 डालो, 1 डालो, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0, और दोनों मैच कर गए, माने फंक्शन थॉरोली कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो पूरी तरह से है। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए सिर्फ f' की जरूरत है। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, 1 का डिफरेंशिएशन -1, इसका 0, -cos x का +sin x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। ये कब, जब x इज ग्रेटर देन 1, ये कब, जब x इज इन बिटवीन 1 and 0, ये कब, जब x इज इन बिटवीन -π/2 and 0, एंड अगला x इज लेस देन इक्वल टू -π/2। डन है, पहला काम डिफरेंशियबिलिटी के लिए f' निकालना। अब वापस से सारे वही काम सेम, किन किन जगहों पे, टर्निंग पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे, याद है ना, -π/2 पर, 0 पर और 1 पर, सही है। अब दो चीजें लिखनी है, LHD RHD, ठीक है, LHD RHD, ठीक है, LHD, ठीक है, LHD RHD लिख दें। लिखने के बाद क्या करना है, लेस देन के सामने वाला LHD देगा, तो लेस देन के सामने क्या लिखा है, -1, लेस ग्रेटर देन के सामने sin x, x की जगह पर -π/2, क्योंकि x लिखा हुआ है तो ये वापस -1 दे रहा है। ये दोनों सेम है, आप डिफरेंशियबल बोलोगे कि डिफरेंशियबल है। अब 0 पे आ जाओ, 0 कहां है, यहां है, लेस देन के सामने वाला LHD sin x, x की जगह 0, sin 0 0, ग्रेटर देन के सामने वाला 0 पर, ग्रेटर देन के सामने क्या लिखा है, 1, तो ये दे रहा है 1, ये 1, ये 0, नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है। आगे बढ़ो, 1 के ऊपर बात करते हैं। 1 के लिए 1 ये रहा ना, 1 पे लेस देन के सामने वाला LHD, ग्रेटर देन के सामने वाला 1/x, x की जगह 1, 1/1, ये 1, ये 1, क्या कहोगे, डिफरेंशियबल है, सही है। ओवरऑल क्या बोलूंगा मैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, नॉट डिफरेंशियबल एट x = 0, यस एग्जैक्टली, बी ऑप्शन एकदम सही है। डिफरेंशियबल -3/2 पर। अब कई बच्चों को लगता है सर -3/2 कहां है इसमें, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप देखो -π/2 के पीछे, ठीक है, सोचना ये क्या लिखा है, -3/2 का मतलब था माइनस का 1.5, ठीक है, माइनस का 1.5 इस सेगमेंट में मिलेगा। इस सेगमेंट में sin x काम कर रहा था, उल्टा बोलूं तो -cos x काम कर रहा था। -cos x पूरे टाइम कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबल होता है अपने इंटरवल में, यहां से यहां पर बराबर काम कर रहा है, वो बदलते समय पर बिगड़ सकता है, लेकिन इस सेगमेंट में काम कर रहा है, माने डिफरेंशियबल तो है। हो सकता है -π/2 हो, तो वैसे भी -π/2 पे डिफरेंशियबल है क्या, डिफरेंशियबल है, तो अभी वैसे भी सही है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है, यस कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशियबल x = 1 है क्या, x = 1 पे, माने चारों ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जिनके सारे बैठ गए उनको जानना चाहिए कि IIT एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपने बताया, और मैं ईयर भी बता देता हूं, आप सबके पास में अवेलेबल है 2011 का, ठीक है। इसका मतलब IIT में भी यह फंडा मस्त काम करता है, मस्त काम करता है, ठीक है। ओके, इसका मतलब सचमुच में ये काम करता है, यस एग्जैक्टली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन माइनस पाई टू प्लस पाई एट विच फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ठीक है ना, not differentiable, then S is subset of which of the following, ठीक है, ऑप्शन 1 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन माइनस पाई बाय 4 0 एंड पाई बाय 4। अगला ऑप्शन दे रखा है माइनस का 3 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4। लास्ट ऑप्शन माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4, ठीक है, दीज 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। चलिए साहब अब जल्दी से सोचते हैं। यस एग्जैक्टली, ये होता है कई बार कि लोगों को अगर पहले से पता चल जाता है ना कि वो आईटी का क्वेश्चन है तो वो डर जाते हैं, करने के बाद उनके झटका लगता है, साले ये हो गया मुझसे, फिर वो डबल एड्रेनलिन बहता उनमें, उनको पता है यार मैं कर सकता हूं। अब करना क्या है, मैक्सिमम में कुछ नहीं करना होता साहब, जो जितने ग्राफ है सारे बनाओ, ठीक है। अगर आपको पता है तो साइन एक्स का ग्राफ लो सर, माइनस पाई से प्लस पाई तक यही ग्राफ होगा, बन गया माइनस पाई से पाई तक का ग्राफ, ठीक है ना, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से प्लस पाई तक का साइन एक्स। अब इसी पे कॉस एक्स बनाना है, कॉस एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ऐसा होगा, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक ऐसा होगा, पाई पे जाके यहां रुक जाएगा और पीछे वहां तक जाके रुक जाएगा। ये जगह का नाम माइनस पाई, ये जगह का नाम प्लस पाई। क्या करना है, कैसे सिखाया था सर, सबसे पहले तो जहां कटे वहां लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन, जहां आपस में कट रहे हैं वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाओ। बनाने के बाद क्या सिखाया था, मैक्सिमम में तो किसको चुनो, ऊपर को या नीचे को, फटाफट ऊपर को चुन लो, ठीक है। यहां पर ये ऊपर है, यहां से यहां तक दिख रहा है, इन दोनों ब्लू लाइंस के बीच में ये ऊपर है, उसके बाद में ये ऊपर है, ठीक है ना, इस लाइन के परे ये ऊपर है, मैक्सिमम माने जो ऊंचा है, ठीक है। कितनी जगह शार्प दिख रहा है, 2 जगहों पर सर, एक यहां पर एक यहां पर दिख रहा है, तो 2 ही जगह पर नॉन डिफरेंशियबल होगा ना, होगा। अब कौन सी जगह है सर, वो बस चेक करना है कहां नॉन डिफरेंशियबल है। आप बताओ, जब भी नॉन डिफरेंशियबल होगा ये वो जगह है जहां साइन और कॉस आपस में बराबर हैं, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, माने एक तरह से tan x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4, सही है ना भाई, पाई बाय 4 पे बराबर होगा। और दूसरा सोचो पीछे चल करके कहां पर और बराबर होगा, सोचो जल्दी जल्दी। ये जगह का नाम अगर आप सोच पाए, ये जगह का नाम माइनस पाई बाय 2 है, सोचो ये जगह का नाम माइनस पाई बाय 2 है, सोचो सोचो सोचो, ये माइनस पाई बाय 2 से कितना पीछे होगा, पाई बाय 4, और इधर से देखा जाए तो माइनस पाई से पाई बाय 4 आगे, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, इसका मतलब माइनस का 3 पाई बाय 4, समझ रहे हो आप। इसका मतलब tan x इज इक्वल टू 1 कहां का मिल रहा है, माइनस के 3 पाई बटा 4 पर और पाई बाय 4 पर, सही है क्या, सोच के जवाब दो। अरे सोचो, अगर आप ये नहीं सोच पाए तो कैसे चलेगी गाड़ी। मेरी तरफ से 2 जवाब है, क्या क्या सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, बड़े मेरे को ये सर माइनस का 3 पाई बाय 4 क्लियर नहीं हो रहा। मैंने कहा चल 10 में माइनस का 3 पाई बटा 4, बेटे अपन ऐसे ही सोच लेते हैं, चल आजा मेरे दोस्त, माइनस का क्या करेगा, माइनस बाहर जाएगा, 10 में कितना 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 बोल दूं क्या, हाँ सर बोल दो। पाई पर चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो 10 पाई बाय 4 आएगा कि नहीं आएगा,
पाई में से पाई/4 कम करते ही कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मैंने 1 आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब -3/4 सही है सर। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, जिनको चेकिंग करवानी थी मैंने चेक करके दिखा दिया। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही आंसर है सर, लेकिन 2 आंसर किसी भी जगह नहीं है। तो सामने वाले ने मांगा भी नहीं, उसने कहा सबसेट कौन सा सही है, किस सबसेट में ये परफेक्टली फिट है, बताओ साहब। -π/4 और π/4 और 3 माइनस का 3π/4 किस में प्रॉपरली मिल रहे हैं? क्या इसमें ये दोनों मिले? क्या ये दोनों इसमें मिल रहे हैं? नहीं, आउट जाओ। क्या ये दोनों माइनस का 3π/4 इसमें दिख रहा है? नहीं, जाओ चलो। अच्छा, क्या माइनस का 3π/4 इसमें दिख रहा है? हां सर, दिख तो रहा है। क्या π/4 दिख रहा है? नहीं, आउट। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आया? सबसेट का मतलब सेट नहीं होता, उसका कोई हिस्सा होता है। क्लियर है? ऐसे उठाओ, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। हाँ भाई, आगे बढ़ जाओ। रेडी, आगे बढ़ जाओ। अरे कॉसेक्स उधर ले गया रे। ठीक है सुमेर, बन जाए आगे, आगे बढ़े अपन मेरे दोस्त। चल आजा, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जब तक हम ये शीट की माया में उलझे रहेंगे कि कोटा के बेस्ट क्वेश्चन करने से हमारा हो जाएगा, इम्पॉसिबल लिख लो, लिख लो, नहीं होगा। आपको पिछले क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, मेंस के और एडवांस के, और उनको देख करके खुद को, अपने आप को उसके लगभग ले जाना पड़ेगा। कई बार आपकी शीटें मेंस से बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती, दो दे हैव वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर नॉट मैचिंग टू योर मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन, इट मींस दैट दे आर यूजलेस। वो किसी काम के नहीं, वो आपको किसी और साइड लेके जा रहे हैं। हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टरेट नहीं करनी है, ठीक है। टफ क्वेश्चन से नहीं भला होने वाला, भला होगा जब हम पिछली चीजों को देखेंगे। क्या क्या दिया? fx इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल। बड़ा गंदा सा काम किया है। इन x बिलोंग्स टू s, okay, then sigma x belongs to s of x क्या होगा? ये क्या चीज बीमारी आ गई सर? यही तो वो बीमारियां हैं जिनका अपने को इलाज करना है। जब तक इलाज नहीं होगा नहीं बैठेगा। पहले सोचो, क्या आपको y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ आता है? कहां पर बनाऊं? 3 पर, 3 पर, x इक्वल टू 3 पर बना दो। ये आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 हो गया। पहला काम खत्म। लेकिन सर इसमें तो आगे माइनस है, तो दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 3 आता है। कहां पे बनाऊं? 3 पर। कहां पर? 3 पर, लेकिन नीचे की ओर। 3 पर ही बनेगा परंतु नीचे की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 3 का मतलब पता है? इसका मतलब है माइनस में मॉड x माइनस 3 प्लस 2, माने इसी ग्राफ को जो कि अभी x एक्सिस को टच कर रहा है, इसे 2 ऊंचा खींचो सर। ठीक है, लो 2 ऊंचा खींच दिया, तो ये पॉइंट 3 था, अब ये 2,3 3,2 हो गया। 3 पर जाके 2 ऊंचा खींच दिया और नीचे खुल गया। क्या तक आ गया? गया। अब अगला भार क्या आपको मॉड दिख रहा है? हाँ, तो अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, थर्ड के बाद फोर्थ, चौथा ड्रामा क्या है? y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉड x माइनस 3
मॉड लगाते ही ये जो लेग्स नीचे जा रही हैं ये ऊपर की तरफ खुल जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? ठीक है, अब देखो जरा इसमें यह चीज है ना, क्योंकि मैं रफ स्केच बना रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही दिखाऊंगा। अब ये पॉइंट कहां है सर, आपको क्या पता? मैंने कहा पता कर दूंगा। कैसे पता करोगे? 1 मिनट का काम है। इस जगह पर, क्या बोले, इस जगह पर, इस जगह पर आप में से कई बच्चों को पता होगा y0 होता है। अगर y0 कर दूं, ठीक है ना, तो जैसे ही मैं इसके सामने 0 लिखूंगा, 0 बराबर 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 दिखेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 3 बराबर 2 दिखेगा। इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू या तो 2 दिखेगा या -2 दिखेगा। 3 को इधर भेजो, x के नाम पे क्या दिख रहा है, 3 को भेजते या तो 5 दिखेगा या 1 दिखेगा। माने दिस पॉइंट इज ईदर 1 और दिस पॉइंट इज 5। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात सुनो, कितना ऊपर करा था? 2 ऊपर, तो 2 ऊपर करोगे तो ये भी 2 और ये भी 2 खींच दो, ऐसे भी समझ सकते थे। तो दिस पॉइंट इज 1 और दिस पॉइंट इज 5। और शार्प और कहां आ रहा है? 3 पर। कहां कहां पर? 3 पर। सही है, ध्यान से सुनना, 1 पर, 5 पर, 3 पर। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू 1, 3, 5। क्या आप एस समझ गए? एस सेट है, तो सेट में कितने नंबर आए? 1, 2, 3। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अब आगे की बात सुनो, सर ये क्या लिखा है? ये देख करके कई बच्चे वहां बेहोश हो गए थे, छींटे मार करके पानी उठाया गया कि यार इसका क्या मतलब है सर, ये तो आपने हमारे को पूरी शीट छांट ली, हमको तो हवा ही नहीं लगी कि सर ये तो कहीं था ही नहीं आपकी पूरी शीट में, एक्स बिलोंग्स टू एस। मैं वहां क्या करता, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा तो हमने किसी शीट में किसी कॉपी में नहीं देखा। तो मैंने वही कहा, एक अच्छा सेट का क्वेश्चंस आप पिछले वाले में ढूंढ सकते हो। अब आपको करना क्या है, इसको समझो। एस की वैल्यू 1, 3, 5 है, इसका मतलब मेरी तरफ से क्या आंसर होगा? f(1). जब मैं 1 रखूंगा सिग्मा के कारण प्लस, अगला सेट में कौन है? 3, f(3) प्लस f(5), और कुछ नहीं, सिग्मा करना है x की हर वैल्यू पर। समझ में आया? हर x की हर वैल्यू पर रखना है, तो बस कुछ नहीं करना, सम अप करना है। अब कैसे करें सर इसको? देख भाई, मैं तेरे सामने है ना बहुत प्यार से इसको समझाता हूं, इसको समझ। f(1), इसके लिए तेरे को पहले फंक्शन में 1 रखना आना चाहिए। तो मॉडुलस में 2 माइनस 1 माइनस 3 फिर मॉड, ऐसा समझ। 1 में से 3 गया, 2 माइनस का 2, माइनस के 2 का मॉडुलस 2। सही है ना? 2 में से 2 गया 0, इसका तो फंक्शन में 0 रखना है। फंक्शन में 0 रख मेरे दोस्त, 2 माइनस 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड प्लस 3, 2 में से 3 गया -1, -1 का मॉड इज 1। सर आप बहुत जल्दी कर देते हो, तुम कर दो यार, फटाफट से करना है, देर नहीं, वहां पे नहीं समय मिलेगा। अब मैं 3 रख के दिखाता हूं, इस बार मेरे साथ दौड़ना, ठीक है? सोच, पहले 3 रखते हैं, 2 -3 -3, तू देख के बता देगा 2। अब यही 2 उठा करके एफ में रख, ये एफ में रखना है, इसका मतलब f(2) चाहिए। अब फंक्शन में 2 रखते हैं, आजा। फंक्शन में 2 कैसे रखते हैं? फंक्शन में 2 कैसे रखते हैं? 2 माइनस 2 माइनस 3, बता। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, -1 का मॉडुलस +1, 2 में से 1 गया 1, 1 का मॉड इज 1। माने इसका आंसर भी कितना आया? 1। पास वाले का आंसर भी आएगा 1, आंसर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर बस 3। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? ऐसी कहानियों के लिए बने रहें।
ठीक है, अच्छा अब और बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी मेस 2021 देखो मेंस बिल्कुल वाकई में ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग ही एस्पेक्ट पे खेल रहा है। मैं बार बार आपको कहता हूं मेंस, मैं तो खुलेआम बोलता हूं आजकल, अगर किसी स्टूडेंट से मेंस के सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, लिख के रख लो, आईआईटी किसी हालत में नहीं रुकेगी, उसकी रुक ही नहीं सकती। हाँ नहीं नहीं, मैथ्स नहीं, फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स में, लेकिन हाँ वो, लेकिन सुनते हैं आजकल इस बार केमिस्ट्री बहुत भयानक खेल रहे हैं, केमिस्ट्री भी अच्छा खेल रहा हो। ठीक है, अरे नैतिक तुम कहां से नए हो, तुम तो हमारे साथ चल रहे हो कई दिनों से, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो। ठीक है, लेट्स गो आगे चलो। सुनो सुनो सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सुनना प्लीज, है ना। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लेट fx is equal to 15 minus x minus 10 for x belongs to R, then set of values of x at which function f of x is not differentiable at। यह है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यह है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपसे एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करता है, और जो कि वाकई में एक बहुत ही मुश्किल जगह है। ठीक है, सचमुच में एक बहुत मुश्किल जगह है, इसको बड़ा ध्यान से समझने की जगह। ठीक है ना, ये कैसे आखिरकार आपसे गाड़ी निकलवाएगा, ये सोचना है। हाँ भाई, ये कैसे निकलवाएगा, देखो कुछ नहीं है, एफ ऑफ एफ एक्स करने का मतलब एक्स की जगह एफ एक्स कर देना, मतलब आपने 15 लिखा, इस एक्स की जगह एफ एक्स माइनस 10 लिख दिया, लो सर हो गया। फिर क्या करना था, 15 तो ठीक है, एफ एक्स की जगह पूरा वापस भर दिया, 15 माइनस एक्स माइनस 10 का मॉड माइनस 10। फिर क्या करा, 15, बहुत अच्छा है, 15 में से 10 गया 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, ये आपका एफ एक्स हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, अब जब ये हो गया तो इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, नहीं अब बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब यहां पर हमको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे खेलेगा। इसके टर्निंग पॉइंट में यहां से मुझे जो टर्निंग पॉइंट आता दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 10 आता दिख रहा है, राइट है, इसका टर्निंग पॉइंट मुझे एक्स इज इक्वल टू 10 आता दिख रहा है। अगले वाले का टर्निंग पॉइंट क्या दिख रहा है वो सोचो आप, अगला टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, अगला टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, कितने टर्निंग पॉइंट इसके होंगे, बस अगर आप ये सोच गए ना कि इसके कितने टर्निंग पॉइंट है तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ से भी चल सकता हूं, अगर आप डायरेक्ट ग्राफ से जा सकते हो तो ग्राफ बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप डायरेक्ट चल सकते हो तो कैसे चलें। पहले नंबर पे फर्स्ट इज y इज इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 10, क्या आपको आता है, कहां पर बनाऊं, 10 पर नीचे की ओर। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 पे गए, नीचे की ओर बना दिया, 10 पर बन गया। अगले नंबर पे सेकंड ग्राफ बनाना है हमको, y इक्वल टू में 5 माइनस x माइनस 10, इसका मतलब इसके ग्राफ को 5 ऊपर कर दो, 5 ऊपर करते ही कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये जगह 5 ऊपर, इसलिए 10,5। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट इज 10। आपको बता देता हूं क्योंकि आपने इसे कितना ऊपर करा, 5, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया 15, ये वाला पॉइंट हो गया 5। क्लियर है, इसके बाहर ये क्या चाह रहा है, मॉड, तो आपका तीसरा ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू में मॉड 5 माइनस एक्स माइनस 10। सही है, और जैसे ही आप इसका मॉड बनाओगे क्या हो जाएगा, ये डब्लो बन जाएगा। क्लियर है, डब्लू बनते ही ये जगह का नाम 5, इस जगह का नाम 10, इस जगह का नाम 15, राइट है। अब ये कहता है इसका माइनस करो, माइनस करो माने चौथे नंबर पे y इक्वल टू माइनस में मॉड x माइनस 10। सही बात है, माइनस करते ही यही डब्लो नीचे हो जाएगा। क्लियर है, ओके। पांचवा पॉइंट, इसे 15 ऊपर कर दो। सही है, अगर आपने इसे 15 ऊपर कर दिया तो 15 ऊपर करने से क्या होगा, अभी ये कितना नीचे डूबा हुआ है पता है आपको,
5 नीचे है, ये 5 है, ये हाइट कितनी है 5 है, ये हाइट कितनी है 5। अब 15 ऊपर करने से क्या हो जाएगा ना, यही m बनेगा, लेकिन यहां पर ठीक है ना अभी भी ये 10 ऊपर रहेगा, क्योंकि आपने इस -5 को 10 ऊपर कर दिया, 15 ऊपर कर दिया। तो 15 ऊपर करने से y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स माइनस 15 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 10। इसी को 15 ऊपर करा है, क्योंकि इसने 15 ऊपर करवाना है, 15 ऊपर। क्लियर है? अगर आपने ऐसा कर रहा तो आपको पता है, लेकिन शार्प आज भी कहां है इसका, 5 पर, 10 पर और 15 पर। इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 5, 10, 15। आप चाहो तो इससे भी जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, यह भी मेंस का क्वेश्चन। अच्छा 5 और 15 कैसे है सप्तांशु, मैं बताता हूं ना। देख देख अभी बताया था ना कल, अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था, मैंने कहा था या तो आप इसको y इक्वल टू 0 करके निकालो, या फिर जितनी इसकी हाइट होती है ना, जैसे 2 हाइट है तो 2 इधर का हो जाएगा और 2 उधर का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने इसे 2 पर किया तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम वे अगर आप इसको यहां देख रहे हो ना, तो आपने इसको कितना ऊपर करा था, इसके लिए यहां तक आने पर आपने 5 ऊपर करा था। तो जैसे आप इसको 5 ऊपर करोगे ना, तो 5 इधर शिफ्ट हो जाओ, यहां पे टर्न करेगा और 5 यहां पे टर्न करेगा। तो 10 से 5 पीछे जाओगे 5 आ जाएगा, 10 से 5 आगे जाओगे 15 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, पूछा नहीं था, सामने नहीं पूछा था। किसकी हाइट 5 हो गई ना? नहीं, वो तो इसके नॉक की हाइट 10 हो गई। पहले डेप्थ में 5 था, अब 10 ऊपर हो गया। तो यहां से 10 ऊपर 15 ऊपर करोगे तो अभी 10 ऐसा जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपने इसे 15 ऊपर करा है ना, ऐसे। सब नहीं पूछा था, उसने पूछा था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू पे हो जाएगा 5, 10, 15। ठीक है, दिस इज द सेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, मेंस को ग्राफ पसंद है? नहीं, अभी नहीं पसंद है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये अपन बोल रहे हैं, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, पहले फिर बताता हूं इसके अंदर, पहले 1-2 क्वेश्चन और ठीक ठाक से हो जाए ना। अच्छा, वो बताना आप। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to r। ठीक है ना, एंड एफ एक्स के नाम पे आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x। ठीक है, देन पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितने पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? ठीक है, हाँ भाई बताइए कितने पॉइंट्स पर। नहीं 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 आकर्ष, अब तो मिक्सिंग चलती रहेगी ना, अपन हर तरफ से एक ही चीजों को घुमाते रहेंगे, यहां से वहां से कुछ भी उठा के लाएंगे, आएंगे ना। इसको देखो आप, अगला को देखो आप, मजा आएगा। कोई मेरे को बता सकता है ये कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस एग्जैक्टली सप्तांशु, काफी हद तक तू बहुत क्लोज मारता है बॉल, एकदम क्लोज। ठीक है ना, तो अगर ये दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस, जहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा हम नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ऑब्वियस सी बात है। कैसे? आप में से कईयों को याद होना चाहिए एक्स आपका कहां से कहां तक दिया है, एक्स आपको 0 से 1 दिया है, तो अंदर कौन है 4x, उसे कहां से कहां तक दिख रहा है 0 से 4 तक। बताओ उसे कितने इंटीजर दिख रहे हैं? एक तो 0, एक 1, एक 2, एक 3 और एक 4। लेकिन 0 छू नहीं सकता, 4 छू नहीं सकता, तो रह गए कौन 1, 2, 3। तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3। बेसिक बात, ये तो हमने किया था ना, ठीक है ना, ये हमने किया था ना, कर रखा है ना ऑलरेडी। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन अगला इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखता हूं। फंक्शन दे रखा है 0 to 1 to r। ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सामने वाले ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x इंटू में x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर
x माइनस 1/2, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फंक्शन f is discontinuous at exactly 1 point in 0 to 1, ठीक है, सेकेंड, there is exactly 1 point in 0 to 1 at which function is continuous but not differentiable। मेरे साथ साथ लिख लेना, कॉपी में बड़ा सुंदर लगेगा ये, ठीक है। फंक्शन f is not differentiable at, ठीक है ना, at, ठीक है, at 3 point in 0 to 1, ठीक है, at 3 point in 0 to 1। एक सेकेंड, इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ पा रहा, मैं सही तो पढ़ रहा हूं। ओके, इसका हिसाब मैं देख लेता हूं, ये सही है या क्वेश्चन। एक मिनट दे दीजिएगा, अपना क्वेश्चन जो है, ओके ओके, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट, ये क्वेश्चन में दे रखा है एट मोर देन 3 पॉइंट्स, मोर देन है ना, एट मोर देन 3 पॉइंट्स, इसको सही कर लेना। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट एट दिस, ठीक है ना। देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन अपने आप में, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको जरा सोचना बनता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फंक्शन आखिरकार कहां कहां क्या क्या क्रिटिकलिटी दिखाता है, इस जगह पर सोचते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये फंक्शन जो है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, क्योंकि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अगर आप इसका ग्राफ पूछोगे तो x इज इक्वल टू 1/4 पर ऐसा बनाना है। x माइनस 1/2 कोई भी बच्चा जानता है, y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 x के ग्राफ को नीचे, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। ये अपने में डिसकंटिन्यूअस होने वाला है 0 से 1 के दौरान में, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 1 2 3 पर डिसकंटिन्यूटी दिखा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इस जगह पर क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, जैसे कईयों को नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूं, ठीक है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है और वो भी एडवांस का, एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, तो मैं तो एक एक जगह पे फूंक फूंक के पैर रखूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब मेरे सामने जो क्रिटिकलिटी आ रही है वो कहां आ रही है, ठीक है। जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है वो पहले मैं गिना देता हूं कि मेरे को जहां जहां मेरे को डर है वहां पे है, वो है एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, मैं किसी भी जगह पे चूकूंगा नहीं। अगर मुझे ये दे दिया तो मैं तो इसमें हर पॉइंट पे चकाचक चेक करता हुआ जाऊंगा। कैसे चेक करोगे सर आप? पहले तो मैं कंटिन्यूटी के लिए चेकिंग करूंगा। कंटिन्यूटी के लिए कैसे चेकिंग करेंगे? जैसे मेरे को किसी ने कहा 1 पर चेकिंग करो, तो मैं 1 पर ऐसे चेकिंग करूंगा, फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू चेक कर देता हूं। 1 प्लस पे कैसे करते हैं? 1 प्लस पर ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एच, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 1 प्लस, ठीक है ना। मैं एक बार दिखाऊंगा, फिर मैं अगले को बाकियों को अपन दिमाग में कर लेंगे, ठीक है। एक लेकिन अच्छे से कर लेते हैं ये, और यहां हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच माइनस 1/2। मैंने हर एक्स की जगह पर एक बार 1 प्लस एच, एक बार 1 माइनस एच डाल दिया, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यहां तो एच की जगह 0 सीधे लग जाएगा खुले में, ये तो आप गिन लो। लेकिन अगर आप इसे पढ़ना जानते हो ना, तो ये आपकी नजरों में 4 प्लस 4h है, और ये आपकी नजरों में 4 माइनस 4h है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है 4 प्लस 4h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 देगा। अगर इसने 4 दे दिया
तो जो भी 4 से मल्टीप्लाई होने पर आंसर आएगा ये 3 देगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई होने पर जो आंसर आएगा और ऊपर वाले का जो 4 से मल्टीप्लाई होने पर जो आंसर आएगा वो सेम नहीं होगा। माने अपने आप में 1 पे फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूअस है हर हालत में, ठीक है ना। ये यहां तक की बात तो मेरा तो क्लियर कर रहा हूं, सही है। अच्छा, अब यहां एक चीज को लेकर के थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है, वो बता देता हूं। जो थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है वो ये कि सर क्रिटिकल पॉइंट भी सही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट सही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट सही नहीं है। मैं बताता हूं क्रिटिकल पॉइंट सही क्यों नहीं है, वो बताता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये खेल, ठीक है ना। आपने वहां से अगर देखा तो 4x जो था वो 1 2 3 पर लफड़े में है, लेकिन x के नाम पर वही आंसर, x के नाम पर यही आंसर, सॉरी, ठीक है, x के नाम पर अगर आप देखेंगे ना तो x के नाम पर यही आंसर हो जाएगा 1/4 और 2/4 और 3/4, सही है। ओके, लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब सुनते हैं, जब मैं फंक्शन में 1/4 की बात करूंगा तो 1/4 और 1/4 माइनस, राइट है, यहां लिखूंगा 4 इंटू एक्स की जगह पर, ठीक है ना, कितना 1/4 प्लस एच, ठीक है, और आगे लिखूंगा एक्स की जगह पर 1/4 प्लस एच माइनस 1/4, राइट है, का होल स्क्वायर। यहां लिखूंगा 1/4 प्लस एच माइनस 1/2। इसको सोचूंगा मैं कितना 4 ब्रैकेट में कितना 1/4 माइनस एच, सोच लिया आपने। इसको लिखूंगा 1/4 प्लस सॉरी माइनस एच माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 माइनस एच माइनस 1/2। अब सोचते हैं, आइए, ओके, अगर मैंने 4 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 1 प्लस 4h 1 प्लस 4h, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4h। और आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि ये इसको काटेगा, राइट है, ये अपने आप में 1 दे रहा है, नो डाउट दे रहा है, नो डाउट दे रहा है, लेकिन h की जगह 0 रखते ये आपको 0 दे देगा, ये वाला h 0 दे देगा, इधर ये 0 दे देगा, बाकी सब बचा रहे होंगे तो बचा रहे होंगे, लेकिन ये 0 दे देगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो फंक्शन अपने आप में 1/4 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। आपको बात समझ में आई, फंक्शन 1/4 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये खेल पता है क्या है ना, ये खेल बहुत ही गजब का गेम है। इसके फंक्शन अगर ये सिर्फ 4x होता, अगर ये 4x होता तो बराबर आंसर था हमारा, लेकिन 4x को जहां जहां भी दर्द था, इसको दर्द कहां था, x के नाम पे, इसको दर्द था 1/4 पर, 2/4 पर और 3/4 पर, हाँ या ना। एक तरह से देखा जाए तो 1/4 पर, 1/2 पर और 3/4 पे, इन 3 जगहों पर दर्द था, है ना। इस बंदे ने इस ब्रैकेट में 1/4 की धज्जियां उड़ा दी, देखो आप, इस ब्रैकेट में आकर के 1/2 की धज्जियां उड़ा दी, तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा 3/4 जहां पे डिसकंटिन्यूटी कैरी कर सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ये डिसकंटिन्यूस होने वाला था, जैसे ही ये डिसकंटिन्यूटी बोलता 1/4 पे, ये वाले बंदा जो है 0 मार देता। अगले बार में 1/2 पर जैसे ये डिसकंटिन्यूटी बोलेगा, इतने में ये वाला 0 मार देगा। तो आपके हर बार क्या होगा ना, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये इन 2 के कारण सेव हो जाएंगे डिसकंटिन्यूटी में। ये क्वेश्चन की कथा है। क्या आपने से मेरी बात समझ में आई? इसीलिए कहानी के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, 3/4। अब आप में से कईयों को समझ में आया होगा कि अच्छा, ओहो 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 ओहो, नहीं, पिछले क्वेश्चन में अगर बाय द वे देखा जाए कि कितने पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स तो देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में वाकई में ये 3 पॉइंट ही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये 2 चीजों की मल्टीप्लाई इन्हें काफी आगे ले गई। फिर भी एक बार और, क्या 1/2 पर चेकिंग हो जाएगी? लीजिए कर देते हैं, 1/2 प्लस पर चेकिंग करा देता हूं और एक बार 1/2 माइनस पे चेकिंग करा देता हूं। क्या कहते हो, कर दें? एक बार 1/2 प्लस पे चेकिंग करते हैं। 4 ब्रैकेट में कितना 1/2 प्लस एच, राइट है, और यहां कितना 4 ब्रैकेट में कितना 1/2 माइनस एच, ऐसा कर दें। और अंदर ही अंदर इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं 1/2 प्लस एच माइनस 1/4। लेकिन पास वाला ब्रैकेट बहुत खुशियां मना रहा है, आप में से कई जने जानते हैं। यहां कितना हो जाएगा 1/2 माइनस एच माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1/2 माइनस एच माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं नथिंग, ठीक है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है इस बार क्या होने वाला है, ये बन जाएगा 2 माइनस 4h,
ठीक है, जो कि 1 देगा, और ये बन जाएगा 2 + 4h जो कि 2 देगा। लेकिन ये इसको काटेगा और काटते ही h जो होगा ना वो 0 दे देगा, तो फाइनली इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी डिफरेंशियबिलिटी से हैरान नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में मर रहा है। सोचो, इसका कॉन्टिन्यूस होना ही संदिग्ध हो गया, समझ रहे? तो ये अगर देखा जाए यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी -h आगे ना पीछे आपको 0 रखना पड़ेगा, h की जगह 0 रखते ये 0 दे देगा, माने ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो दोनों पॉइंट ही 0 दे रहे हैं। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? लास्ट क्वेश्चन में नॉट डिफरेंशियबल बराबर होगा 1/4, 1/2 और 3/4 पे होगा नॉट डिफरेंशियबल। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू कोई और बंदा नहीं बचाने वाला, यहां इसके पास पावर सेव एरिया। देखो ये दो बंदे क्या करेंगे ना, h देते रहेंगे, लेकिन 3/4 पर कोई भी ब्रैकेट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा और ये बंदा फंस जाएगा। इसका मतलब यहां से साफ पता चलता है कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट। कौन सा? x = 3/4। तो x = 3/4 पे ये डिसकंटिन्यूअस निकलेगा, ठीक है ना, और 3/4 ही इसे फंसाएगा। एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये बंदा उड़ा देगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? इसलिए एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन है, इस जगह पे उठाने लगे। हाँ, अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मस्त चीज सिखाता हूं जो आईटी बहुत सालों से यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी दिखाता हूं आपको, एक मस्त चीज सिखाता हूं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो मतलब ठीक है, एक नया सा क्वेश्चन आ गया अपनी जिंदगी में, ठीक है। नहीं, ये नया क्वेश्चन नहीं है, आईटी इसका बहुत अलग तरीके से यूज कर रहा है। मेरे को हैरानी की इस बात की, इस बार इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2 डाला साले ने, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिमाग का ताला खुला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ सचिन, बिल्कुल बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा हमने इसको मिटा के रख दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं करा अपने अपने कुछ नहीं। आप इसका सॉल्यूशन देखो, लोगों को हवा नहीं लगती, आखिरकार बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन ही ऐसा बनाते हैं जबकि कुछ भी नहीं है। रेडी, चले आगे। ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि साहब ये क्वेश्चन, हम इस तरह के क्वेश्चंस कई करते आए हैं, ठीक है ना, ठीक है। हम कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस करते आए हैं, ठीक है। लगता है कि नहीं होगा लेकिन हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन को सोचता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी भयानक काम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, लेट F1 R2R F2 0 to infinite to R, ठीक है ना, और F3 R2R और F4 R2 0 to infinite, ठीक है ना। ये आपके पास में ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। 4 फंक्शन आने वाले। पहला फंक्शन है f1x, और क्या चाहता है साहब, कह रहा है एक mod x ले लो कब, जब x इज लेस देन 0, और एक e⁻x ले लो कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। ओके। दूसरा f2 के लिए बोल रहा है एक बंदा x² ही लेना। f3 करके कोई फंक्शन है विच इज सेइंग कि आपको लेना चाहिए sin x और x कब, जब x इज लेस देन 0, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमने कहा फिर f4 भी बता दो, तो उसने कहा f4x जो है वो अपने आप में और ज्यादा सिंपल है सर, f2 में f1x, ठीक है ना, कब, जब x इज लेस देन 0, और f2 के अंदर f1x, ठीक है, -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
तो मेरा तो ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये बात तो पकड़ में आई गई होगी कि हाँ ये मतलब प्यारा सा क्वेश्चन है सर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कह रहा है P1 है P1 है P, ठीक है, P F4 के लिए कह रहा है, Q F3 के लिए कह रहा है, R F ब्रैकेट के अंदर F2 F1 X के लिए कह रहा है, ठीक है ना, S F2 के लिए कह रहा है। ठीक है ना, इधर फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 1 1, ठीक है, ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर 1 to 1, ओके। तीसरे नंबर पे दे रखा है डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 to 1, अच्छा। चौथे नंबर पे दे रखा है कंटिन्यूस इन 1 1, हो गया। इससे ये फायदा हो जाएगा हम लोगों को कि हमारी जो कॉपी बनेगी बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। हम इसमें सब पटक रहे हैं, ठीक है ना, हमने लेटेस्ट क्वेश्चन भी डाल दिया, तो जब भी कॉपी देखेंगे तो कम से कम हमारे पास में सारी चीजों का आइडिया होगा कि हम क्वेश्चन में किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। राइट है, हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं हमें सब तरफ का आइडिया होगा। राइट है, चलिए साहब, अब अपन सबसे पहले जिस पे मुझे लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले जिस चीज पे अटैक करना चाहिए वो है F4। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, x नेगेटिव होने पर F1x कौन होगा? x के नेगेटिव होने पर F1x mod x होगा, तो बाहर अंदर mod x रख दो। F2x कौन सा होगा? x के नेगेटिव होने पर F2x x स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर किसी पे x स्क्वायर ही है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब पे x स्क्वायर है। तो नेगेटिव होने पे भी x स्क्वायर, पॉजिटिव होने पे भी x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये अब आपको अगर बाय द वे सचमुच में F2 में F1 रखना आता है तो आपको mod x रखना है x के स्क्वायर में। mod x को उठा करके, mod x है ना, F1 को उठा करके यहां रखना है, तो F1 को रखोगे तो F1 में कौन आएगा? mod x आपके इस जगह पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे यहां से देखिए तो mod x कब? जब x इज लेस देन 0। अच्छा, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो F1x कौन है? e पावर x। इसको उठा करके इसमें यहां रखना है, यहां रखोगे तो e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -1 है ये कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है ऐसा। अब मैं आपके सामने काम खत्म करता हूं, ठीक है, आप ही बता देना पहला किसके बारे में जानना चाहता है? ये F4 के, F4 ये है ना। तो F4 जो फंक्शन दिया है बेसिकली mod x का स्क्वायर माने x स्क्वायर ही होता है, x इज लेस देन 0, e की पावर 2x - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं आपके सामने फंक्शन का ग्राफ बना देता हूं। x लेस देन 0 माने ओरिजिन के पीछे चलो सर और x स्क्वायर का ग्राफ बना दो। ओरिजिन के पीछे x स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 माने ओरिजिन के आगे चलो सर और e की पावर 2x, e की पावर 2x क्या होता है? e की पावर 2x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, e की पावर 2x का ग्राफ ऐसा होता है और ये पॉइंट 0,1 ही होता है। इसमें -1 करना माने से एक नीचे कर देना, एक नीचे करोगे तो यही ग्राफ यहां से है ना, यहां से यहां तक वाला तो यूज नहीं करना, समझ रहे हो, लेकिन ग्राफ को यूं सोचना यहां से आया और फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रो मार गया। तो दिस इज y इज इक्वल टू में e टू द पावर, दिस इज y इज इक्वल टू में e टू द पावर 2x - 1। और ये आपका जो ग्राफ है, इधर वाला जो ग्राफ है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो इधर वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा सा खुला बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो दिस इज y इक्वल टू में x स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता ये फंक्शन आपको क्या लगता है, F4 के बारे में क्या कमेंट करना सही रहेगा। सर पहली बात, ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है ये अपने आप में 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई 1 1? क्योंकि सर कोई भी स्ट्रेट लाइन इसे 2 बार काट रही है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक बार काटती तो 1 1 होता और एक से ज्यादा बार काट रही तो मैनी 2 1 है। अच्छा, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, इसका मतलब है ना तीनों ऑप्शंस खुल गए। अब दूसरी बात, सर ये कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूस तो है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन खराब हो गया। इसने बोला है नाइदर कंटिन्यूस, तो इसका मतलब सर क्वेश्चन के अंदर पक्की बात है कि नहीं बैठेगा। अच्छा, F4 के अंदर हमको जो दे रखा है, ध्यान से सुनना, F4 का कोडोमेन, इसकी रेंज बताएगा कोई बच्चा? इसकी रेंज कितनी है? रेंज नीचे से नीचे कहां से स्टार्ट है? 0 से कहां तक?
इन्फानेट, तो इसकी रेंज का है 0 से इन्फानेट है, सही है। तो इसको किससे मैच कराना है, कोडोमेन से। और देखो F4 का कोडोमेन कितना दिया है, तीर के बाद लिखा है, तीर के बाद क्या लिखा है, 0 से इन्फानेट। क्या मैच कर गया क्या? हाँ, तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। क्या कहते हो, ऑन टू है या नहीं है? है। और दूसरी बात, कहीं शार्प आ रहा है क्या, आ रहा है? अच्छा, जल्दी से ये बात भी सोच के जवाब देना, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन सोच जाएंगे तो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x, सोचना, सही है। 2e की पावर 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, ठीक है। अब जल्दी से इसमें 0 रखो, ऊपर वाले में 0 रखो, 2 इंटू 0, नीचे वाले में 0 रखो, 2 इंटू e की पावर 2 इंटू 0, सही है। क्या ढक्कन बनती थी, 2 इंटू ई की पावर 0, सही है। क्या आपको पता है, ये आ गया 2 और ये कितना आ गया 0। क्या ये दोनों मैच कर गए? क्या नहीं मैच करे, माने फंक्शन अपने आप में नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऑन टू है, नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, हाँ है, कॉन्टिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल, ऑन टू है, और साथ में मैनी टू वन है। मैंने F4 के बारे में 4 बातें बोली, अब इनको मिलाते हैं। ऑन टू है बट नॉट 1 1, सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कंटिन्यूस नहीं है, गलत बोल रहा है, ठीक है। तीसरी बात, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, हटाओ, ये भी गलत बोल रहा है। कंटिन्यूस और 1 to 1 है, कंटिन्यूस और मैनी टू 1 है, तो इसका मतलब ये कि P का आंसर किसके ठुक गया, 1 के, तो P का आंसर तो 1 हुआ, ठीक है। P का आंसर तो 1 हो गया, ठीक है। अब आप आईटी का एक और क्वेश्चन फोड़ रहे हो, और पहली बार आप में से कई स्टूडेंट्स इस F1 F2 के जो गेम है ना, जो हमने फंक्शन से शुरू करा था, उसका डिफरेंशिएबिलिटी में आकर के वाइंड अप होते देख रहे हैं। और आप में से कई लोगों को स्ट्राइक करेगा, यार क्या अलग लेवल की चीज है। हमको, हमारा सबसे ज्यादा सही समय यही है इस तरह की चीजों को अपलिफ्ट करने का। डिफरेंशिएबिलिटी इज द राइट टाइम कि जब हम अपनी प्रोग्रेस को उठा लें, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, सीरियसली। ये हमारा कौन आ गया, F4। अब चलते हैं किसके ऊपर बात करें, F3, सही है। F3 का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। F3 का ग्राफ, x लेस देन 0 माने ओरिजिन के पीछे किसका ग्राफ बनवा रहा है, साइन एक्स का। बोलो साइन एक्स बना सकते हो आप, ये साइन एक्स। ओरिजिन के आगे किसका ग्राफ बना रहा है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा। क्या आपको नहीं लगता यहां पर अचानक शार्प आ गया, हाँ या ना? और जैसे ही ये आया शार्प, आप तुरंत गाओ नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये लगातार है, हाँ ये लगातार है, कंटिन्यूस तो है। क्या इसको कोई स्ट्रेट लाइन एक बार काट रही है, नहीं, तो ये मैनी टू 1 है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी रेंज नीचे से नीचे कितनी है, नीचे से नीचे कितनी है, -1। ऊपर कहां तक जाएगी, इन्फानेट तक, तो इसकी रेंज हो गई है -1 से इन्फानेट। अब इसको कोडोमेन से मैच करो। F3 का कोडोमेन कहां है, तीर के बाद क्या लिखा है, R। क्या ये मैच कर गया, क्या नहीं, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंटो, ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला इसके लिए बेस्ट रहेगा। ऑन टू तो नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है, नहीं कंटिन्यूस तो है, इसका मतलब सेकंड रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड, डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चौथा, कंटिन्यूस है पर 1 to 1, कंटिन्यूस एंड 1 to 1, कुछ भी नहीं मैच करा। ये पहली बार हुआ है, कुछ गड़बड़ है। F3 को देखो, F3 ने हमारी दुनिया हिला दी है, ठीक है। क्या, साइन एक्स विल बी डाउन। अभी एक मिनट, मैं कहीं और कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो फंक्शन में ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यह डिफरेंशिएबिलिटी में एक लोचा हो सकता है। अब मेरे से गलती हुई है, वो बताता हूं। अब मैं तेरी बात अब समझा विक्की, ठीक है, मैं समझा तेरी बात। एक्चुअली में क्या हुआ, जोश ने मार दिया मुझको। कैसे मार दिया जोश ने मेरे के होश खो दिए। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सा काम किया विकी ने, तो पकड़ लिया, मेरी गलती पकड़ ली विकी ने। बताओ, मस्त गलती पकड़ी है। तेरे को पता चला मेरी एक मस्त गलती हुई है, बता। अभी भी पता हो तो लक्ष्य ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, एग्जैक्टली। अभी भी जिनको पकड़ में आता बहुत अच्छा लगेगा। गलती बता दो, अभी भी गलती है, यहां तक भी किसी को पता चले। मैं आगे चलता हूं, देखो गलती बताता हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ रॉन्ग था, दिख रहा है। अरे ओरिजिन के पीछे चलो, साइन एक्स का ग्राफ यू बनता है ना, और वो यू जुड़ेगा,
नहीं आया? हाँ, ये यू बनता है। अब आप में से कहीं को पकड़ो, अच्छा तो सर उससे क्या ये लाइन इससे मैच कर जाएगी? हाँ, देखो मैंने एक डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करी थी, मैंने कंटिन्यूटी चेक कर दी थी, वन वन एंड चेक कर दिया था, डिफरेंशियबिलिटी मुझे चेक करनी नहीं चाहिए थी। और डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, है ना, मैंने अभी करा था। देखो जरा, इसका एफ डैश बोलो, इसका एफ डैश कितना, cos x, इसका एफ डैश बोलो 1। अब जीरो डाल दो सीधे, cos 0 और 1। अरे x की जगह सीधे 0 डाल दोगे ना, cos 0 और नीचे वाले का 1, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? हाँ 1 होते हैं, इसका तो फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब क्वेश्चन क्या रहा है, डिफरेंशियबल है पर 1 1 नहीं है, इसका मतलब F3 का तीर किसके लग गया, 3 के। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बाकी का तो मुंह बंद हो गया था, लेकिन ये देखो अब मेरे पास में क्या रह गया, F2 पे आ जाते हैं, F2 एक्स स्क्वायर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 0 से इन्फिनिट, और कोडोमेन सरकार की तरफ से कितना दिया गया, कोडोमेन दिया है R, और दोनों मैच नहीं करते इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। हाँ कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल, मस्त डिफरेंशियबल है, ठीक है, और साथ में मैनी टू 1 है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूस है और 1 to 1 है, 9। डिफरेंशियबल है पर 1 to 1 नहीं है, हाँ थर्ड देखो फंक्शन डिफरेंशियबल है पर 1 to 1 नहीं है, थर्ड तो मैच कर रहा है। ये कह रहा है कंटिन्यूस नहीं है, नहीं कंटिन्यूस तो है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब फोर्थ का भी थर्ड ही है। ठीक है, बाकी तो आप कर ही सकते हो। अब तो अपने सारे ग्राफ बना दिए, ये क्वेश्चंस के अंदर आपको डेप्थ लेनी ही पड़ेगी। अंटिल अंदर आप डेप्थ नहीं लोगे ना, आपको ये पकड़ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कहीं और खींच के ले जाएंगे आपको। तो ये बात है, अपने को ऐसे करना बनता है, हाँ बनता है। ओके, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब तो वैसे भी आप सबका मुंह बंद है, तो मैं मर्जिया जैसा खेल जाऊं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos of x by 2 upon 2 power lambda x power mu is equal to LHD of y equal to e power minus mod x। ठीक है भाई, ठीक है, at x is equal to 0, then lambda plus mu is equal to question mark, अब यहां पे क्या है सीन, यहां पे ये क्वेश्चन आपको एक बड़ी खतरनाक सी जानकारी देने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने ये वर्ड यूज कर दिया LHD। आपको पता होना चाहिए आपके सामने फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस मॉड x है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, 0। माने ये कहां डिफाइंड होगा, 0 से बड़े और 0 से छोटे पर। x अगर 0 से बड़ा हो गया तो मॉड x देगा, तो e की पावर माइनस x देगा। x अगर 0 से छोटा हो गया तो मॉड x माइनस x देगा, तो e की पावर माइनस ऑफ माइनस x e की पावर x दे देगा। सही है, सिंपल फंक्शन है, LHD सीधे निकाला जा सकता है। आपको याद होगा LHD के लिए लेस देन के सामने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आंसर दे देगा, क्या याद है? अब मैं इसका डिफरेंशिएशन सोच रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, इसका e की पावर x कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। अगर मेरे को LHD की जरूरत है तो LHD माने लेस देन के सामने का फंक्शन e की पावर x, और वो भी 0 पर, क्योंकि LHD एट x इज इक्वल टू 0, याद है ना, 0 पर LHD, तो e की पावर 0 माने 1, इसका LHD कितना आया, 1। अब LHD 1 आ गया तो क्वेश्चन वाला कह रहा है इसकी लिमिट का आंसर 1 है, LHD के बराबर है। माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन 2 पावर लैम्डा x पावर म्यू की वैल्यू 1 है। और अगर ऐसा है तो इसका आंसर अगर 1 है तो विचार बनता है साहब मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है। पहली चीज मुझे जरूरत है 1 माइनस कॉस में कॉस के बाजू में क्या लिखा, जो लिखा है उसका स्क्वायर दिलवाओ। याद आया? तो डिमांड ये आई, हमने डिमांड की सप्लाई दी, इस चक्कर में उधारी ये बन गई। सही है, हमने तुरंत दिमाग लगाया, इसका तंबू बड़ा कर दिया और विचार लगाया। इसको किस चीज की जरूरत है? जो कॉस के बाजू में लिखा है। कॉस के बाजू में क्या लिखा है? x बाई 2, उसका स्क्वायर दिलवाओ। तो x बाई 2 का होल स्क्वायर लगवाया। इस चक्कर में मेरे पे उधारी चढ़ रही है x बाई 2 की पावर 4 की। सोचा? ठीक है ना? तब तक 2 पावर लैम्डा x पावर म्यू सरकते सरकते इधर आ चुके हैं। इसकी वैल्यू बन गई है हाफ, याद होगा। इसकी वैल्यू बन गई हाफ का स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर हो गया। इनटू में ये बन गया x पावर 4, 2 पावर 4 नीचे आ गया, 2 पावर लैम्डा x पावर म्यू इज इक्वल टू 1 है। और अभी लिमिट आधा काम कर चुकी है, आधा बाकी है। राइट है? मस्त जगह पे खड़े हैं। क्या आप में से कोई जानता है ये 2 स्क्वायर, ये 2 पावर 4 मिलके 2 पावर 7 हो गया है। तो मुझे अब अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो x की पावर 4 माइनस म्यू दिख रहा है, म्यू ऊपर जा चुका है, नीचे 2 की पावर, ठीक है ना, लैम्डा 7 प्लस लैम्डा दिख रहा है। सोचा आपने? और ये मेरे को कितना लाना है? 1। सही बात है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अगर क्योंकि मैंने 0 रख दिया तो 0 रखने पर 0 की कोई भी पावर 0 ही देगी, लेकिन बच सकता हूं अगर। ये आंसर 1 हो सकता है अगर एक छोटा सा ट्रिक काम कर जाए, ये जो डिग्री है ये खुद 0 हो जाए। अगर डिग्री ही 0 हो जाएगी तो x की पावर 0 1 हो जाएगा और लिमिट लगाने का मौका ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 4 माइनस म्यू को 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन सर ये अगर 1 हो गया तो नीचे वाला थोड़ी ना 1 होगा। मैंने कहा अगर नीचे वाले की डिग्री भी 0 हो जाए तो हाँ, तो फिर सर 1 बाई 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब 7 प्लस म्यू की वैल्यू 0, मतलब म्यू की 7 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए। सही बात है ना? इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -7, म्यू इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपकी शीट में भी मिलेंगे, आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अक्सर आईआईटी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। ए की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, एक्स ग्रेटर देन 0 माने ओरिजिन के राइट में ए की पावर एक्स का ग्राफ ये वाला, सही है। और इधर की तरफ ये वाला, ये जो मूछ ग्राफ बना ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। राइट है। एलएचडी का क्या मतलब होता है? लेफ्ट साइड पर टेंजेंट की स्लोप, ये दिख रहा है इस जगह पर टेंजेंट की स्लोप इसके बाजू में ऐसे, सही है। अगर कोई निकालेगा तो ये एंगल 45 डिग्री निकलेगा और स्लोप 1 आएगी, इसीलिए इसका आंसर 1 है। इस 1 का मतलब ये है कि इस पर अगर आपने टेंजेंट बनाया लेफ्ट साइड से तो वो 1 आएगा। राइट हैंड साइड से टेंजेंट ऑब्वियस सी बात है, आंख बंद करके बता सकता हूं -1 आएगा। इसीलिए शार्प पर जब शार्प बनेगा तो वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या ये कहानी पकड़ में आई? आपको एलएचडी आरएचडी के मायने सिखा रहा हूं कि इसके मतलब क्या है, वो भी समझ के चलिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमको सीखनी है कि अरे ये क्वेश्चंस तो बनाने चाहिए भाई, यही नहीं बनेंगे तो कैसे आखिर का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मेजर करेंगे अपन। ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता करके, है ना, काम खत्म करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अननोन वैल्यूज टाइप का, ठीक है,
तो भी देखो कैसे क्वेश्चंस देता है। मान लो किसी ने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है जो है a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 1, 3ax माइनस बी प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड a कॉमा b। कहता है a कॉमा b की वैल्यू बताओ। बहुत ही मस्त। पहली चीज, इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन होता है। पहला आपको खुद को समझना है, ठीक है। पहला याद रखना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस होगा तो सीधा 1 चिपका दो। a प्लस बी इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये 2 है क्वेश्चन में, नहीं ये 1 है, ठीक है। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो ये एक बार 1 यहां चिपका दिया, एक बार 1 यहां चिपका दिया, तो इट इज 3a इंटू 1 माइनस बी प्लस 2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। भावार्थ, भावार्थ a अगर उधर गया तो 2a, b अगर उधर गया तो माइनस का 2b, इज इक्वल टू में 2 को इधर ले आओ तो माइनस का 2, माने a माइनस बी इज इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन और आ जाए तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए। उसके लिए बच्चे ने दिमाग लगाया, f(x) चले ना सर, f(x) कितना आया मेरे दोस्त, 2bx आया। तब जब x इज लेस देन 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 3a, क्योंकि 2 का तो 0 हो गया। तब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब क्या LHD बराबर RHD होगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, तो सीधा x की जगह 1, 2b इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 3a। फाइनली एक तरह से 2b इज इक्वल टू 3a, तो मैं कह सकता हूं कि मैं देख पा रहा हूं कि b की वैल्यू 3a/2 है। ये उठा करके यहां रख देते हैं, a माइनस बी की जगह 3a/2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब माइनस का a/2 इज इक्वल टू -1, माने a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। क्या क्या किया, कॉन्टिन्यूटी मैच कराई, डिफरेंशियबिलिटी मैच कराई। कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियबिलिटी से एक इक्वेशन, क्वेश्चन उड़ गया, झटके से खत्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो आपको बहुत देता है, बहुत ज्यादा देता है। हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्लिक नहीं करते। अगर कभी भी जैसे क्वेश्चन देख के क्लिक कर जाए ना कि अरे यार ये क्वेश्चन तो डुएबल है, तो आप में से कई स्टूडेंट बहुत अच्छा खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लास्ट मोमेंट पे लास्ट क्वेश्चन हो सकता है क्या, fx के नाम पे दिया हुआ है a√x प्लस 2, कब, जब 0 x एंड 2, यहां दे रखा है bx प्लस 2, कब, जब 2x एंड 5। फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, ये fx डिफरेंशिएबल इन 0 to 5। क्वेश्चन वाला मांग रहा है 2a प्लस बी क्या होगा, बताते हैं। देखो, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो सीधे ही 2 रख दो, 2 रखते ही a√2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रखते 2b प्लस 2, भावा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, माने a माइनस b इज इक्वल टू 1, राइट है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए f(x) दौड़ो, f(x), इसका डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट, अंडरूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, तो इट इज 1/2 रूट x प्लस 2, कब, जब 0 x एंड 2 है, राइट है। और इसका डिफरेंशिएशन bx का b, कब, जब 2x एंड 5 है, ठीक है। LHD बराबर RHD कर दो, तो x की जगह सीधा 2 रख रहा हूं, a/2 प्लस 2 इज इक्वल टू b, सही है। RHD b है, LHD के टाइम पे सीधे ही 2 रख दिया, तो a यहां नीचे से आ गया, a इज इक्वल टू कितना, 4b, a की जगह 4b पहली इक्वेशन में रख दिया, तो 4b माइनस b इज इक्वल टू 1, इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना, 1/3, b इज इक्वल टू 1/3, तो a इज इक्वल टू कितना, 4/3। अब क्या चाहता था, 2a प्लस b, 2a 8/3 प्लस b की जगह 1/3, आंसर इज 3। ऐसा क्वेश्चन होगा। आपके लिए क्या करना है, आज के दिन पे आप करके आइएगा एक्सरसाइज 2, ध्यान रखना डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 2 और मेंस के क्वेश्चंस ट्राई करो फटाफट। डिफरेंशियबिलिटी में सीधा मेंस के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 2।
ठीक है। और कोशिश करो कि नहीं ब्रेक लेना, कहीं भी लगातार पढ़ना है। थोड़ा मम्मी पापा को मना